हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 36 लेते हैं। इसका टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। मान लीजिएगा हमने एक त्रिभुज लिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर जो जहाँ पर हम ये कलर कर रहे हैं ये पूरा पोर्शन क्षेत्रफल कहलाता है। और अगर हम इसकी परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होता है इसकी बाहरी सीमा की लंबाई। जैसे कि ये ABC त्रिभुज है तो परिमाप में आ जाएगा, परिमाप मीन्स पेरीमीटर, और ये हो जाएगा ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई। तो AB प्लस BC प्लस AC। लंबाई मीटर में है तो मीटर में लिखने के लिए हम इसको m से लिख लेते हैं, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को हम cm से लिखते हैं। तो परिमाप भी मीटर या सेंटीमीटर में ही होगा क्योंकि परिमाप भी लंबाई ही होती है। आवश्यक पूर्व ज्ञान। आकृतियों जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज की पहचान। तो हमें इन सभी आकृतियों की पहचान होना चाहिए। सबसे पहला वर्ग है। वर्ग कैसे बनता है। लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये वर्ग की पहचान है। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये बन गया वर्ग। आयत क्या होता है। आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं। अगर हम इसको लंबाई ले लें, ये L है, ये लंबाई है, और B ले लें, ये चौड़ाई है। ये कोण 90 डिग्री का, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ये हमें पता है। त्रिभुज 3 भुजाओं की आकृति। त्रिभुज में जैसे कि ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। और चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाली कोई भी आकृति। इसके अंदर वर्ग आ गया, आयत आ गया, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये सभी आते हैं। आयत का परिमाप अगर ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका सूत्र आ गया। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B, इसके बराबर होता है, ये हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे कि अगर हमने ये त्रिभुज लिया, मान लीजिएगा ये PQR त्रिभुज है, ये इसका आधार लें और यहाँ पर ये ऊंचाई दी हुई है, ये कोण 90 का है। अगर हमने PQR त्रिभुज लिया है, इससे लंब गिराया गया है, ये कोण 90 डिग्री का है, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, या ऊंचाई हो जाएगी ये। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 आधार मतलब ये QR इंटू ऊंचाई हो गई PS। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और अगर हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में ये B कोण समकोण है, तो इसको हम आधार लेंगे तो ये ऊंचाई बन जाएगी, और इसको आधार लेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB गुणा BC। किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर DEF एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये पूरी भुजा भी 10 सेंटीमीटर की होगी। D से अगर EF के ऊपर लंब डालें, ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये लंब इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यहाँ पर G पॉइंट है, EG 5 सेंटीमीटर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम DG ज्ञात कर सकते हैं। तो DG का वर्ग बराबर DE का वर्ग माइनस EG का वर्ग, 10 का वर्ग माइनस का 5 का वर्ग, 100 माइनस का 25 बराबर 75 आ गया। तो DG आ गया 75 का वर्गमूल। 75 का वर्गमूल हम निकालेंगे इसके गुणनखंड करके, 5 पंजे 25 या 75, तो ये आ गया 5 वर्गमूल 3। तो इसकी ऊंचाई होगी 5 वर्गमूल 3। अब हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। आधार EF हो जाएगा, ऊंचाई DG, तो 1/2
EF है 10, DG आ गया 5√3। इसको सोल्व करेंगे। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा 10 गुणा 5/3। 2 से कैंसिल, ये 5 आ जाएगा, तो 25/3 इसका उत्तर आ गया। लंबाई सेंटीमीटर में थी तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, PQ 5 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर तथा QR 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम P से अगर QR पर PS लंब डालें तो QS हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब PQS त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से PS निकाल सकते हैं। तो PS का वर्ग बराबर 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, इसको सोल्व किया, PS 3 आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार हो गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 3 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे 12 से, इसका आंसर आ गया। अगर यदि एक विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी तीनों भुजाएं दी हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिएगा हमने ये एक विषमबाहु त्रिभुज बनाया है, इसकी भुजा ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम त्रिभुज का आधार तो कोई भी भुजा ले सकते हैं, लेकिन उसके संगत ऊंचाई ज्ञात करना मुश्किल है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से ज्ञात करते हैं, वह हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। मान लीजिएगा ये ABC समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 12 सेंटीमीटर। इससे हमने इसके ऊपर लंब डाला, ये D हो गया, ये 90 का कोण होगा, तो ये भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से AD ज्ञात कर सकते हैं। तो AD का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग, 12 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। इसको सोल्व करेंगे, 12 का वर्ग 144 माइनस 6 का वर्ग 36 आ गया। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस किया 108 आ गया। AD स्क्वायर इजिकल टू 108, AD बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 108 वर्गमूल 108, और ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो AD बराबर आ गया 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार है 12 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है AD 6 वर्गमूल 3, इससे काटेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 छंग 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। दूसरा सवाल, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर हो गया। PQR हमने त्रिभुज लिया है, P से QR के ऊपर लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, PS हो गया, ये कोण 90 डिग्री का आ गया। पूरी भुजा 16 की है, तो QS 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम PS ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो PS का वर्ग बराबर होगा PQ का वर्ग माइनस QS का वर्ग। PQ है 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्ग माइनस QS 8 का वर्ग हो गया। 10 का वर्ग 100 माइनस 8 का वर्ग 64, माइनस करेंगे 36 आ गया। PS स्क्वायर बराबर, तो PS बराबर हो जाएगा वर्गमूल 36 और ये 6 के बराबर आता है। तो यहाँ पर PS बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
ये सब गुणा में हैं। 1/2 आधार QR ले लेंगे इंटू इसकी संगत ऊंचाई PS, परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए लंबवत ऊंचाई। तो 1/2 गुणा QR है 16 गुणा PS है 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 आ गया, 16 तिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये इसका आंसर हो गया। ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।